क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए पढ़े और क्या क्या हम पढ़े और समझे। वैसे तो हमें समझ के ही पढ़ना चाहिए। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझ, उन्हें शॉर्टकट में नहीं पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट में हमें समझ में नहीं आता। शॉर्टकट में हम शुरू में देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हमें फिर समझ में जो हमारे टॉपिक आते हैं उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बस आप वो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, वो आप क्वेश्चन आपको बन जाएगा। लेकिन आपको जब भी कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसे एक्सपैंड, मतलब कि उसे बड़े फॉर्म में पढ़िए। पूरे अगर बुक में जो दिया हुआ है तो उसे पहले बुक को एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं, हम आज देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या जानते हैं? फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न। अब इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रैक्शन जो होल नंबर रहता है उसी के डिवाइडेड पार्ट से शुरू होते हैं फ्रैक्शन। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक रोटी खाई और मुझे और खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं दो रोटी नहीं खा सकती हूँ। तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मुझे और खाने का मन करता है। तो एक रोटी तो हमने खा लिया, तो मम्मी ने आधा रोटी और दे दी। मम्मी ने क्या कर दिया? आधा रोटी। तो आप बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं एक और आधा। इसे क्या बोलेंगे? एक और आधा। तो इस आधा को मैथ्स में कैसे लिखें? इस आधा को मैथमेटिक्स में नंबर में किस प्रकार लिखें? तो इसी के लिए इस फ्रैक्शन का इजाद किया गया है। इसे हम 1/2 लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि टोटल पार्ट इसके दो हैं। यहाँ दो का मतलब है कि इसके टोटल पार्ट कितने हैं? इसके दो, इस रोटी के टोटल पार्ट 2 हैं, लेकिन हमने खाया एक ही पार्ट है। तो ये हो गया, हमने कितना खाया है? एक ही पार्ट खाया, यानी कि 1/2, मतलब कि एक टुकड़ा मैंने खाया दो टुकड़े में से। तो मैथ्स में आधे को, अब यहाँ पे मान लीजिए कि अब इससे भी कम भूख लग रहा है और खाने का, बाय द वे, कोई मिठाई आई है घर में, कोई भी मिठाई आई है और बहुत मन कर रहा है खाने का, ठीक है। तो क्या करेंगे? कभी कभी एक तो खा लिए, लेकिन अब एक और पूरा नहीं खा सकते, आधा भी नहीं खा सकते। तो क्या होता है कि 1/4 दे देते हैं। जैसे कि हम पिज्जा को काट के खाते हैं, पिज्जा को काट के खाते हैं ना, 1/4 1/4 1/4 या फिर 1/6 काट देते हैं। तो वो क्या होता है कि पिज्जा के स्लाइस को तो हम कैसे बोलेंगे कि 1/6। तो इसमें क्या हुआ? इसमें टोटल पार्ट जो हो गए हमारे 4, और इसमें से जो स्लाइस, जो वो जो जिसे हमने कंज्यूम किया या फिर जिसे हमने खाया वो हो गया 1। तो 1/4, 1/4 हो गया, यानी कि हमने 1/4 को कंज्यूम किया या फिर हमने खाया। ओके। अब चलिए, तो इस फ्रैक्शन का उपयोग, अब अक्सर बच्चे सोचते हैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं बच्चे, मैम लोग, ये 1 है, ये 1/4 कैसे हो गया? तो उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अब हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम थोड़े थोड़े हम गणित के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे, तब तो हम आगे समझेंगे। हमें अभी और बोर्ड का एग्जाम देना है, 10वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है, फिर हमें अपने फ्यूचर के, हमें जो अच्छा लगेगा उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आप, आपके यहाँ अभी आप डायग्राम बना रहेगा और उस डायग्राम में जितना भी कलर्ड पार्ट रहेगा, तो क्या करेंगे हम जितने भी कलर्ड पार्ट रहेंगे यहाँ पे हमने 2 2 या फिर 3, तो हम क्या करेंगे 3/, अब यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या करेंगे 3/8। इस प्रकार आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा? टोटल पार्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा? कलर्ड पार्ट होगा। कलर्ड पार्ट का मतलब होता है उसे हमने उसमें से अलग किया है या फिर उसे मैंने ले लिया है। अब देखिए, जो ऊपर में रहते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो टोटल पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ऊपर में रहेगा उसे बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो फ्रैक्शन में और तो हमारा कुछ नहीं है। चलिए अब फ्रैक्शन में हम थोड़ा सा जोड़ना और घटाना सीख जाते हैं। अब आपकी बहन है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी बहन ने 1/4 लड्डू खाए, ठीक है।
1/4 का मतलब क्या हुआ कि एक लड्डू के 4 टुकड़े हुए थे, जिसमें से एक टुकड़ा को उसने खाया, ठीक है। और आपने खाए 1/4, आपने भी खाया 1/4। तो अब पता करेंगे कि कितना हम दोनों ने मिलके खाया। तो हमने कितना मिलके खाया इसे हम पता करते हैं। तो लड्डू तो एक ही था, लड्डू तो एक ही था ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो लड्डू एक ही था तो उसके टोटल पार्ट 4 ही थे, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 4। अब यहाँ 1 + 1 सॉरी 1 + 1, क्योंकि हमने एक ही लड्डू के या फिर हम अलग अलग ही लड्डू के, वह लड्डू जिसके 4 ही पार्ट हुए हैं, तो उनके क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसे चेंज नहीं करते। जब जब डिवाइडेड टोटल पार्ट रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसके भी 4 टोटल पार्ट थे, इसके भी 4 है, तो हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते, हम न्यूमरेटर को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 = 2/4। क्या हो गया? 2/4। इसी प्रकार अगर आपके पास 2/7 + 3/7 है, अब इसे प्लस करना रहेगा, तो देखिए इसके न्यूमरेटर, इसका जो न्यूमरेटर है वो चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर सबका समान है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जब समान रहेगा तो एक है, तो हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं, हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देते हैं। और 1 + 2 + 3, ओके, तो 3 and 2 5, 5 and 1 6/7। क्या हो गया? 6/7। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, मतलब कि सॉरी, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप क्या करिएगा, आप सिंपल सा ऐसे जोड़ कर दीजिएगा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा इस प्रकार जोड़ देंगे। और माइनस भी करना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, ऐसे ही हम माइनस बहुत ही आसानी से कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 5/7 - 2/7। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सेम लिख दीजिए, ऊपर में 5 - 2 कर दीजिए, हो गया हमारा 3/7। क्या हो गया? 3/7। तो इस प्रकार हम माइनस भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री लाइन तो आपको पढ़ाया है कि सिमेट्री लाइन का मतलब होता है कि वह लाइन जिसके से हम अब किसी भी फिगर को बराबर बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, अब यहाँ का सिमेट्री लाइन क्या होगा, तो सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसके सेंटर से आप जितने भी लाइन खींचते हैं वो सिमेट्री लाइन होते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये लाइन खींच रही हूँ या ये लाइन खींच रही हूँ, तो आप बता सकते हैं यहाँ की सिमेट्री लाइन कौन है। तो ये जो डिवाइडेड पार्ट का ये जो सेंटर से लाइन बराबर बराबर डिवाइड करता है, उसे हम सिमेट्री लाइन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री लाइन। तो ये हमारा सिमेट्री लाइन है, और ये जो है ये रॉन्ग है, ये लाइन हमारा सिमेट्री लाइन नहीं है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सा पिक्चर में सिमेट्री लाइन, सही सिमेट्री लाइन खींचा हुआ है, तो जहां बीच से, जहां से, जैसे यहाँ बुक देखिए, इस बुक को आप देख के समझ सकते हैं, ये हमारा बुक है और बुक में क्या करना है, ये हमारा सिमेट्री लाइन है। अगर हम बुक को ये ऐसे फैलाए हैं और जब फैला के इसके ऐसे इस प्रकार किए, तो आपको पीछे का पार्ट नहीं दिखना है। तो जब पीछे का पार्ट आपको नहीं दिखेगा तो वो सही, ये जो लाइन है वो सिमेट्री लाइन कहलाता है। उसी प्रकार अगर हम इस सर्कल में यहां से हम फोल्ड करते हैं तो कोई एक ही फोल्ड, एक ही पार्ट दिखेगा, तो ये क्या होगा? सिमेट्री लाइन, ठीक है। इस प्रकार अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर, तो आपको पता होगा कि मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, इसे हम लेंथ में पढ़ते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है?
100 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग, और अगर 100 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 1 मीटर। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास 320 है सेंटीमीटर, तो हम इसे कैसे मीटर में चेंज करेंगे, इसे मीटर और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो 100 में रहेगा उसे हम मीटर में लिखेंगे, और जो 10 और 1 के प्लेस में रहेगा उसे हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के प्लेस में लिख देते हैं। इसे एक बनाने का एक अच्छा तरीका है कि हम आपको बताती हूँ। 320 सेंटीमीटर को हमको मीटर में करना है और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है फॉर्मूला, तो हमें सेंटीमीटर से मीटर में ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो 320, therefore 320 बराबर 1 मल्टीप्लाई 320 100, हो गए, कट हो गए। अब हम, अगर आपको कट करने नहीं आता है तो आप सीधे क्या कीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब जैसे जैसे आप क्लास 4 में तो कट करने नहीं आता है, कट यानी कि डिवीजन करना ही है। अब इसको 100 से डिवाइड करना। यहाँ पे देखिए हम 320 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 बार मिलेगा, सॉरी। अब यहाँ देखिए ये जो 3 है, जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन है वो हमारा मीटर होगा, और जो हमारा रिमाइंडर बच गया है वो हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर। जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, सेंटीमीटर। इस प्रकार मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसी प्रकार हम ग्राम में करेंगे, उसी प्रकार हम